गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे एक अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक इनमें से कौन है। चलिए राम राम, गुड इवनिंग सभी को, राम राम। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन जो आ रहा है आपका सी नंबर कालिदास, इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये देखा जाए तो संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार आपके कालिदास हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक इनमें से कौन थी। बताइएगा गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका इनमें से कौन थी। यहाँ पर ऑप्शन दीजिएगा। देखिए 102 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, प्रभावती गुप्ता थी दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रभावती गुप्ता, इसका आंसर राइट हो जाएगा। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं देखा जाए तो आपके वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था। बताइएगा मुगलों और मराठों के बीच जो द्वंद्व प्रारंभ हुआ था किसके बीच हुआ था, मतलब किसके समय हुआ था। तो ये औरंगजेब के समय हुआ था। देखिए लगभग सभी का जवाब सही आ रहा है। यहाँ पर जो आंसर आपका है यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सर प्लीज स्टार्ट नाउ न्यू प्रैक्टिस सेट बुक। अच्छा, और ये क्या अभी हम दूसरा पढ़ा रहे हैं क्या भाई? क्यों अरुण कुमार, न्यू क्यों पढ़ाएं? ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? है पढ़ पढ़ के ये किताब बोर हो गए हैं क्या भाई? बताइए। न्यू बुक बोल रहे हैं, अभी तो ये 7वां प्रैक्टिस सेट है ना। अब जब चारों तरफ घूमोगे यूट्यूब में तो फिर काहे पढ़ते हो। जब पढ़ लेते हो यूट्यूब में घूम घूम के झूला जैसे पढ़ते रहते हो तो हमारी क्लास में 100% सही जवाब दो। अगर आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है तो फिर दूसरी किताब उठा के ले आइए, मार्केट से तो पढ़ लीजिएगा। है घटना चक्र हम तो आपको क्रम से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप तो यूट्यूब में घूम घूम के चारों तरफ पढ़ते हैं। तो फिर फालतू दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? और दोबारा अगर पढ़ रहे हैं तो 100% क्वेश्चन को सही करते रहिएगा। ठीक है ना, हम तो अपने अनुसार चलेंगे ना अभी। चलिए देखिए यहाँ पर देखो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखो दिया गया है कि बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है। यहाँ पर आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो आप दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 104 का जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा शेर शाह सूरी। ऑप्शन सी हो जाएगा शेर शाह सूरी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी। यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर में से क्या हो जाएगा, 105 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर शाहजहां हो जाएगा। याद रखिएगा कि मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना जो करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किसने 1862 में इंदो प्रकाश का प्रकाशन किया था। 1862 में इंदो प्रकाश का जो प्रकाशन किया था ये किसने किया था। 106 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, जस्टिस रनाडे। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, आपका जवाब बिल्कुल सही है, ए नंबर बनेगा। अगला है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने किया है। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने किया था या किसने किया था। यहाँ पर इसका जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा आपका अरविंद घोष, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा अरविंद घोष, इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। जिन लोगों ने भाई इसके पहले पढ़ लिया है ना, तो ये कम से कम सबसे पहला जवाब आपका आता है तो हमें खुशी मिलती है। ठीक है ना, कि आपने इस किताब को पहले से पढ़ लिया है और आप सबसे पहला जवाब देते हैं ना। पहला जवाब आ जाए तो कम से कम दूसरा जवाब आ जाए तो हमें खुशी भी मिले कि नहीं हाँ आप पढ़े हैं और आपका रिवीजन भी अच्छा है। लेकिन पता ही नहीं चलता आपका कमेंट कब आता है, 2 साल बाद आता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं हमने सर ये किताब खत्म कर दिया है, लूसेंट खत्म कर दिया है, क्राउन पब्लिकेशन खत्म कर दिया है। खत्म करने से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए जानकारी भी पूरी होना चाहिए। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। 108 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वेदों की ओर नारा दिया यहाँ पर दयानंद सरस्वती, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। दोस्तों ये याचिका कौन सी होती है। यहाँ पर देखिए 109 का जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर सी का उत्प्रेषण होता है। क्या उत्प्रेषण, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, उत्प्रेषण हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश इनमें से कौन थी। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 110 नंबर में यहाँ पर बी हो जाएगा फातिमा बीबी। ऑप्शन बी हो जाएगा फातिमा बीबी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए।
चलिए बताइएगा, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित जो भी मामला आता है, ठीक है ना, तो उसकी सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा आपका डी हो जाएगा आपका 5, कम से कम 5 इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने एवं सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्रदान की गई है? यहाँ पर 112 नंबर में। दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो राइट हो जाएगा आपका सी नंबर है, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, है ना, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। भाई गलतियां ना करें, क्योंकि यहाँ पर देखो दिया गया है 161 दिया गया है, और इतना तो मालूम है कि 161 के समय लगभग मतलब आर्टिकल में राज्यपाल आते हैं, तो भाई तुक्का भी मार लिया करें सभी लोग, ठीक है ना। यहाँ पर विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के पास सजा माफ करने और सजा में हेरफेर करने की शक्ति है, लेकिन मृत्यु दंड को माफ करने की शक्ति इनके पास नहीं होती, याद रखिएगा। मृत्यु दंड की शक्ति, माफ करने की शक्ति राज्यपाल के नहीं पास, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि अरब से पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? 113 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी हो जाएगा तिरुवनंतपुरम इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। दोस्तों यहाँ पर 114 का ऑप्शन डी हो जाएगा नासिक के पास निकलती है, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा नासिक के पास से। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? पश्चिम दिशा में नहीं बहती है भाई, पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। यहाँ पर देखिए नर्मदा है, साबरमती है, लूनी है, लेकिन कृष्णा नदी नहीं है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर का दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर द्वीप इनमें से कौन सा है? 116 का ऑप्शन देना है, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? दोस्तों ये है आपका श्रीलंका, नोट करिएगा। 116 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर है राइट हो जाएगा कि हिंद महासागर में दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपका श्रीलंका इसका आंसर है राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ग्रेनेडा स्थित है, ग्रेनेडा अवस्थित है कहाँ पर है? ग्रेनेडा दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपके कैरेबियन सागर में है। कहाँ पर है? कैरेबियन सागर में है। और यहाँ देखा जाए तो ग्रेनेडा देश में 3 द्वीप शामिल है, ग्रेनेडा, कारियोव और आपका पेटिट, ये मिलकर एक आपके बनाते हैं, तो इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मसाला द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ग्रेनेडा को मसाला द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा मसाला द्वीप के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? 118 का ऑप्शन देना है। चलिए 118 का ऑप्शन जिनमें दिया गया है, ऑप्शन से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी नंबर तेल के लिए जाना जाता है। किसके लिए? तो यहाँ पर तेल के लिए जाना जाता है, ऑप्शन बनेगा सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में क्या दिया है? पूंजी खाता में परिवर्तनीयता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिएगा। यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है और इसमें से आपको बताना है। कह रहा है यह भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाले पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है। अगला, यह भारत में आय स्तर का निष्पक्ष आवंटन करता है। अगला, यह भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग अथवा वितरण के सहयोग से करता है। 1, 2, 3 इसका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। 1, 2, 3 इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बताएगा इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? 120 नंबर में। यहाँ पर देखिए 120 का ऑप्शन क्या है? घटी हुई CRR इसमें आती है, ब्याज दर का विनिमय भी आता है, नई पीढ़ी भी आता है, लेकिन वर्धित SLR नहीं है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है आपका डी नंबर है, ये इसके अंतर्गत आपका नहीं आता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है? निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है पूछा गया है। 121 का ऑप्शन देना है। 121 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए ऑप्शन बनेगा 121 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा आपका चालू अनुपात। क्या हो जाएगा? चालू अनुपात, इसको ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है? तो जनसंख्या के मामले में पूछेंगे तो भाई कहेंगे इसका तो स्थान पहले स्थान पर है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो जनसंख्या के मामले में पूछे तो आप बताइएगा इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज हो जाएगा। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर इनमें से कौन सा है? जब शहर की बात कर लेता है तब आप जवाब क्या देंगे? यहाँ पर गाजियाबाद, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा। अगला है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु पूछे तो आपको क्या बताना है? राजकीय पशु पूछे तो आपको बताना है यहाँ पर 125 नंबर में बारहसिंगा भी हो जाएगा।
अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो राज्य पक्षी पूछे तो आपको बताना है सारस हो जाएगा बी नंबर। अगला दिया गया है उत्तर प्रदेश में प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी, तो किसके प्रचार हेतु, किसके लिए, यहाँ पर लड़कियों के लिए, स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के लिए है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि केंद्रीय पक्षी अनुसंधान उत्तर प्रदेश के किस शहर में है, तो ये है आपके पक्षी अनुसंधान आपके बरेली में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों 129 नंबर में। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है विजुअल बेसिक, कौन है, विजुअल बेसिक, इसका जो ऑप्शन है 129 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, विजुअल बेसिक इसका आंसर है राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहा जाता है, 130 नंबर में। इसे कहते हैं हमला सतह और इसे बोलते हैं अटैक सरफेस कहते हैं, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ये थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका है, याद रखिएगा, हमला सतह और अटैक सरफेस कह सकते हैं, ऑप्शन में आपका ए नंबर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्रित और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है किसी छवि को डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज कर या प्राप्त कर सकता है, भेज या प्राप्त कर सकता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं भैया, देख सकते हैं कि कोई भी छवि है उसको यहाँ पर टेस्ट करके चित्र और टेक्स्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो होता है फैक्स मशीन होती है, कौन, फैक्स मशीन होती है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, 132 नंबर में। यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है, चलिए यहाँ पर आंसर दीजिएगा 132 नंबर में, ऑप्शन क्या बनेगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब यहाँ पर वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, जो www से सूचना तथा डाटा प्राप्त करके उसे उपयोगकर्ता के पास भेज देता है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका हो जाएगा गूगल। दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा गूगल, इसका आंसर राइट हो जाएगा। वेब ब्राउजर में जैसे आते हैं, कौन कौन से आते हैं, तो वेब ब्राउजर में जैसे आपका लेकिन इसमें कुछ हमें डाउट लग रहा है भाई, क्यों भाई, इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा गड़बड़ी लग रही है, वेब ब्राउजर में थोड़ा गड़बड़ी आ रही है, वेब ब्राउजर नहीं है, इस क्वेश्चन में गड़बड़ी है भाई। देखो यहाँ पर 132 नंबर क्वेश्चन में हम गोला लगा दे रहे हैं, क्वेश्चन में गड़बड़ी है, देखिए, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर जैसे आपका गूगल हो गया, है ना, या सफारी हो गया, या एप्पल हो गया, फायरफॉक्स हो गया, है ना, मौजिला हो गया, नेविगेटर हो गया, ये तो सब आपके वेब ब्राउजर ही होते हैं, है ना, ये सभी क्या होते हैं, वेब ब्राउजर ही होते हैं। तो भाई इस क्वेश्चन में यहाँ पर सॉरी, अच्छा माफ करिए, यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया गया है ना, गूगल सही, गूगल ही सही होगा क्योंकि नहीं शब्द आपको दिया गया है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो दिया गया है नहीं शब्द आपको दिया गया है, गूगल ही सही होगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, वो समझने में दिक्कत हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन में आपका ए नंबर। अगला दिया गया है 1 गीगाबाइट कितने मेगा बाइनरी के बराबर होता है, 1 गीगाबाइट कितने मेगा बाइट बाइनरी के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, 133 नंबर में। यहाँ पर देखिए 1024 जो कि ऑप्शन है, यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का क्या होता है, सुचालक होता है, 134 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। दोस्तों ये होता है अब्रक, है ना, अब्रक जो होता है ये बिजली का कुचालक होता है परंतु आपका क्या होता है, सुचालक होता है। इसमें अगर करंट लगाएंगे तो करंट नहीं लगेगा, जैसे आपके घर पे कोई मेज होती है उसके ऊपर सरमाइका लगा होता है, वही होता है ना, वही होता है, जिसमें करंट भी लगाएंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन धूप में रख देंगे ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। आगे बढ़िएगा, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं, एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं, 135 नंबर में। यहाँ पर 135 को ऑप्शन बनेगा आपका, यहाँ पर डी नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर डी प्रबल नाभिकीय बल, ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला दिया गया है कि एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज अर्थात हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या हो जाएगा। कह रहे एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज अर्थात हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर क्या हो जाता है। यहाँ देखिए कि यह पानी के हिमांक को कम करता है और पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है, हिमांक को कम कर देगा और क्वथनांक को क्या कर देगा, यहाँ पर बढ़ा देगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है कि जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस निकलती है। दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो B1 जो कि बोलते हैं थायमिन, क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं, और इसकी कमी से होता है बेरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है वसा में घुलनशील विटामिन में से कौन सा नहीं है, वसा में घुलनशील विटामिन में से कौन सा नहीं है।
देखिए 139 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए विटामिन बी और सी है ना, बी और सी जो होते हैं पानी में घुलनशील होते हैं, याद रखिएगा ये पानी में होते हैं। ऑप्शन आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है किडवन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन में से कौन सा है। किडवन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन में से कौन सा है, यहाँ पर आंसर है ये है आपका विटामिन सी। कौन है, विटामिन सी, क्योंकि ये जटिल कार्बनिक यौगिक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की जाएगी। किस राज्य में भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप स्थापित की जाएगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका उत्तर प्रदेश में की जाएगी। कहाँ पर है, आपकी उत्तर प्रदेश में की जाएगी। इसको जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपकी चिनाव नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ पर है, चिनाव नदी पर बनाया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। रियासी जिले में, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले पर बनाया जा रहा है। यहाँ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ब्रिटेन को पछाड़ दिया है दोस्तों, ब्रिटेन को पछाड़ कर याद रखिए 5वीं अर्थव्यवस्था है। पहले स्थान पर कौन है, तो आपका अमेरिका, फिर चीन, फिर जापान, फिर जर्मनी और इसके बाद भारत। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। चलिए, कह रहा है कि अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। चलिए भाई, देखिए 144 को जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका जवाब होगा डी नंबर है दिविता राय। क्या बनेगा, दिविता राय, इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला दिया गया है कि 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। तो चलिए बताइएगा कि फिल्म फेयर अवार्ड 2022 किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का दिया गया है। ये अवार्ड मिला है दोस्तों, याद रखिए रणवीर सिंह को। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर रणवीर सिंह हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का नाम इनमें से क्या है। सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का इनमें नाम पूछा गया है। ये है अग्निपथ योजना है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला दिया गया है राज्य में की जाएगी भारत में पहले सी पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। यहाँ पर आंसर आपका तमिलनाडु। ऑप्शन में आपका नंबर। अगला पूछा गया है कि जून 2022 में हरियाणा में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा राज्य पदक तालिका में पहले स्थान पर है। दोस्तों यहाँ पर आंसर जो बनेगा बी हो जाएगा, हरियाणा है दोस्तों, याद रखिए इसमें से पहला स्थान कौन है, तो हरियाणा इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। तो ये ओजोन छिद्र जो आपका है सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये है आपके कहाँ पर, अंटार्कटिका के ऊपर है। हमने बताया था कि यहाँ पर रिसर्च सेंटर है और यहाँ पर रिसर्च सेंटर जो कि दक्षिणी ध्रुव में है ना, और उनमें से आपकी गैसें बहुत निकलती हैं है ना। जितने भी ऐसी मशीनें होती हैं उनमें कहीं ना कहीं क्लोरोफ्लोरो जो आपकी होती है CFC बहुत ज़्यादा निकलती हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, अंटार्कटिका, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला है भारत में मैंग्रोव वन जो आपके पाए जाते हैं मुख्यतः कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मैंग्रोव वन जिन्हें ज्वारी वन कहते हैं और ये मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पर, तो आपके देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाए आपका सुंदरवन के डेल्टा में आपकी सबसे ज्यादा है, ठीक है, सुंदरवन में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्लास आपकी कंप्लीट होती है, पूरे के पूरे यहाँ पर जो क्वेश्चन थे वो आपके यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।